हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 गारो। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना गारो के बारे में। मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो। गारो लोग स्वभाव से ही शांति प्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं जा पा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा। गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करता है। गारो जो मेघालय की एक मेघालय में रहने वाले लोगों की जाति का नाम है, जो छोटी सी जनजाति है। और यहाँ के जो लोग हैं जाति के बहुत ही मेहनत करने वाले होते हैं, प्रकृति से प्यार करने वाले, यानी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाने वाले होते हैं। और यही कारण है कि जो वहाँ के लोग हैं, इन दोनों ही जो वहाँ के जो दो लोग हैं, ये जा पा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा, इन दोनों व्यक्तियों को बहुत ही श्रद्धा से देखते, क्योंकि ये मेहनत करने वाले होते हैं और प्रकृति के प्रति इनका प्यार बहुत ही ज्यादा होता है। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज चीन और तिब्बत की सुदूर घाटियों में इधर उधर भटकते रहते थे। जहां खाने पीने का साधन मिल जाता वहां रुक जाते। जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थानों की खोज में निकल पड़ते। यह खानाबदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा, कुछ सही सही नहीं कहा जा सकता। जो गारो लोग थे मेघालय में कैसे है, इसके बारे में लोगों का कहना है कि जो गारो जाति थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिर्फ भोजन की तलाश में जाया करते। जब उन्हें एक जगह पर भोजन मिल जाता था तो वहाँ पे रुक जाते थे ना, और जब धीरे धीरे उनका भोजन समाप्त होने के कगार पर आ जाता था, अब उन्हें एहसास होता था कि अब कुछ दिन के बाद उनके पास खाने के लिए खाद्य पदार्थ नहीं होगा, तो वो दूसरे स्थान की तलाश में यानी कि भोजन की तलाश में निकल जाया करते थे। भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोगों को विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे। उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा का जन्म हुआ। इन दो महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा और समझा। दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति से निकालकर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि वे उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जो लोग थे पुराने जमाने में, पहले के जो लोग थे, जो खाना बदोश जिंदगी जिया करते थे, भोजन की तलाश में, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। तो सिर्फ उन्हें भोजन की तलाश नहीं होती थी, साथ साथ जंगली जानवरों का भी उन्हें हमेशा सामना करना पड़ता था। और उसी समय जो गारो समाज, उसमें दो लोगों का जन्म हुआ, जो थे एक जापा जलिनपा और दूसरे सुकपा बुंगीपा। इन दोनों ही लोग जब थोड़े से बड़े हो गए, उन्हें लगा कि जो हमारा समाज है, जो हमारे साथ के लोग हैं, बहुत परेशान है, भोजन की तलाश में, जंगली जानवरों से परेशान है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन दोनों ही समस्याओं का समाधान हो सके। और उन्होंने क्या किया, अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि भाई हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे जहां पर जानवरों का कोई खतरा नहीं होगा। सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलिनपा और बुंगीपा इतने निडर और प्रभावशाली व्यक्ति थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट या आवाज सुनकर भागने लगते थे। वे भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों का मार्गदर्शन करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपने सहज और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वानुमान कर लेते थे और अपने साथियों को मुसीबतों से बचा लेते थे। तो ये जो दोनों ही व्यक्ति थे, जलिनपा और बुंगीपा, इतने ही होशियार थे कि इन्हें पता था कि भाई अब हमारे पास कौन सी समस्या आएगी, कौन सी मुसीबत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। तो वो लोग समस्याओं का पहले ही अंदाजा लगा लेते थे और उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए हमेशा तैयार भी रहते थे। रात के समय भी अगर उन्हें कहीं जाना है तो समस्याओं का उन्हें पहले से आभास होता था और उस समस्या का समाधान भी वो निकाल लिया करते थे। यही कारण थे कि जो उस जाति गारो जाति के लोग थे, उन दोनों का ही बहुत अधिक सम्मान किया करते थे। इस तरह सारे गारो एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। वे अपनी संपत्ति, घोड़े, जानवर आदि अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों तक चलते रहते और कहीं कहीं
तो ये दो व्यक्ति हैं बुंगीपा और जालपा, जो गारो जाति के लिए बहुत ही श्रद्धा के लोग रहे थे। वर्षों ठहर जाते, वर्षों तक इस प्रकार की यात्रा होती रही। वे हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहे। जलिनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जलिनपा और बुंगीपा दोनों क्या करते थे, अपने साथियों को लेकर हिमालय से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी को पार करते हुए आगे बढ़ते, और उनकी जो यात्रा थी, ऐसा था कि 2 दिन 4 दिन की लंबी लंबी यात्राएं वो लोग करते। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनके पास जो भी सामान था, हाथी घोड़े थे, जानवर थे, वो सभी कुछ अपने साथ लेकर चलते थे। और इस यात्रा में उनको लंबा समय, कई कई साल भी लग जाते थे। और ये दोनों ही हमेशा अपने जो जाति के लोग थे उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, उनकी हिम्मत हमेशा बढ़ाया करते थे। कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में आ पहुंचे। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच विहार के वनों में हुआ। कूच विहार नाम है ये। कूच विहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था। उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो लोग प्रारंभ से ही शांति प्रिय हैं। उन्होंने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जलिनपा और बुंगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया। असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गया। उसका विवाह एक गारो सुंदरी से करा दिया गया। इस तरह वातावरण मित्रतापूर्ण हो गया। जब ये गारो जाति बुंगीपा और जलिनपा के साथ आगे बढ़ रही थी तो वो असम तक पहुंच गए। वहाँ के जो जंगल का इलाका था कुछ विहार, वहाँ पहुंचे, और वहाँ पहुंचते ही जो असम के राजा थे उसने उनको रोक दिया और कहा कि भाई तुम आगे नहीं जा सकते। लेकिन गारो जाति के लोग शांति प्रिय थे, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। इसलिए जलिनपा और बुंगीपा उनको समझाया कि भाई हमें जो है भोजन की तलाश में, जानवरों से बचने के लिए आगे बढ़ना है। जहाँ पर हमें सुरक्षित स्थान मिलेगा हम वहाँ पर रुक जाएंगे। तो इस बातचीत का हल ये हुआ कि गारो जाति की सुंदर लड़की से, सुंदर कन्या से असम के राजा की शादी हो गई। और दोनों ही, असम का राजा और जो गारो जाति थी, इनका जो संबंध था, जहाँ पे युद्ध होने वाला था, वो युद्ध जो टल गया और उनके भी जो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए शादी होने के बाद। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व की है। आज कूच विहार इलाका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। कहा जाता है कि गारो समाज के कुछ लोग कूच विहार क्षेत्र में बस गए थे। आज भी कूच विहार क्षेत्र में तथा आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं। ये जो इलाका है आज पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कूच विहार का इलाका, और आज भी जो है वहाँ पर गारो समाज के लोग रहते हैं। अब जलिनपा और बुंगीपा ने अपने लोगों को गारो पहाड़ी घाटियों की ओर चलने की सलाह दी। यह घाटी बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियां और पशु पक्षी वातावरण को अधिक आकर्षक बना रहे थे। जमीन भी बहुत उपजाऊ थी, इस कारण उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। अभी जलिनपा और बुंगीपा ने क्या किया, जो गारो जाति थी उनको पहाड़ियों की घाटी के पास ले गए, और वहाँ की जो घाटी का इलाका था, जो वातावरण था, बहुत ही सुंदर था। पहाड़ी झरने, फल फूल खाने के लिए थे, जड़ी बूटियाँ थी और इलाज के लिए, पशु पक्षी भी थे। लेकिन ऐसे पशु पक्षी, ऐसे पशु थे जो हिंसक नहीं थे। वो लोग वातावरण को बहुत ही सुंदर बना रहे थे। तो सभी ने सोचा कि इतना सुंदर जगह है, हम यहीं पर रुक जाते हैं, और सभी वहीं पर रुकने का उन्होंने सबने फैसला लिया। आज यह क्षेत्र गारो समाज का मूल निवास स्थान बन गया है। गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। गारो लोग आरंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल फूलों, अन्न, कंदमूल आदि की खोज करना, खेती के लिए उपजाऊ भूमि की पहचान करना आदि इनको शुरू से ही पसंद रहे हैं। आज भी गारो लोगों ने अपने पारंपरिक हुनर को कायम रखा है। गारो समाज और गारो संस्कृति भारत का गौरव है। गारो समाज आज भी जलिनपा और बुंगीपा को बड़ी श्रद्धा और आदर से याद करते हैं। तो गारो समाज जो घाटियों, पहाड़ी की घाटी में आकर रुक गए, तो वहाँ का इलाका, वहाँ का जो वातावरण तो उन्हें बहुत पसंद आया। सभी ने वहाँ पर बसने का निर्णय ले लिया, और वहाँ उनका जो सबसे मनोरंजन काम था, अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपना मनोरंजन करने, वो क्या करते थे, हमेशा जो जंगलों में फल फूल है, कंदमूल है, उसको ढूंढते रहते थे। और जो खेती लायक, जो उपजाऊ भूमि थी, उसको भी वो लोग ढूंढ कर खेती करना उस पर शुरू कर देते। उन्होंने अपने इस काम को आज भी कायम रखा हुआ है, यानी कि गारो जाति के जो लोग हैं वो आज भी इस काम में लगे हुए हैं।
और जो गारो जाति के लोग थे अपने दोनों ही व्यक्तियों जलिनपा और बुंगीपा को, क्योंकि उन्होंने उनको रहने के लिए अच्छा स्थान दिया, अच्छा वातावरण दिया, यही कारण है कि उसे बड़ी श्रद्धा और आदर से याद करते हैं। गारो समाज आज भी विद्यमान है और आज भी आसाम की घाटियों में रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अध्याय जो अभी हमने पढ़ा गारो जाति के बारे में आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान।